फैक्ट नंबर 1, सड़कें जो होती है वो हमेशा ब्लैक क्यों होती है? मतलब सड़कों को अलग अलग कलर से पेंट क्यों नहीं किया जाता? येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ऐसा सड़क क्यों नहीं होता? देखो, आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, पर आपने रोड को इस मशीन में बनते हुए जरूर देखा होगा। ये दिन भर आवाज करते रहता है, रोड कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये होता है, इस मटेरियल का नाम है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत स्पेशली गेम्स में। पर एस्फाल्ट का मीनिंग ये होता है, ये जो काला काला होता है ना, जो रोड पर बिछाया जाता है, असल में कंक्रीट से भी रोड को बनाया जा सकता है। पर एस्फाल्ट से ही रोड्स को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और रिसाइकलेबल होते हैं। मतलब आपके घर के पास जो एस्फाल्ट का रोड है, वो भले ही 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना हो, वो भले ही कैसा भी हो गया हो, पर उसे अभी अगर तोड़ के मशीन में डाल दिया जाएगा ना, उसी को गलाकर फिर से यूज किया जा सकता है। पता आपको? मतलब कितना भी पुराना एस्फाल्ट हो, वो फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। कितना अच्छा प्रॉपर्टी है, इसलिए रोड पर यही किया जाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो प्लास्टिक जैसा नहीं है कि ढीठ होके कुछ बदलेगा ही नहीं। और एस्फाल्ट बहुत ज्यादा टन वाले गाड़ियों को भी सह सकता है। और मेन बात, ये एस्फाल्ट बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सह सकता है। भले ही 50, 55, 60, 65 तक टेम्परेचर चल जाए, पर ये एस्फाल्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है रोड पर। और कंक्रीट का रोड बहुत महंगा होता है, इसलिए गलियों में ही सिर्फ उसे यूज किया जाता है। और एस्फाल्ट सस्ता होता है, भले ही वो सस्ता हो, पर वैल्यू के मामले में वो बहुत ऊपर होता है, कंक्रीट से भी ज्यादा ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। गाइज, आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं, नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है, जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर है। क्या आप लोग भी अपने आसपास सड़कें नीले रंग की देखना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं, वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है, लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी यह संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या यह फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गूगल के फाउंडर्स यानी कि संस्थापक इसका नाम GOOGOL यानी गूगोल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि यह बन गया GOOGLE, जिसे हम आजकल गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। क्या आप लोगों को इससे पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है? जी हां गाइस, अगर डायमंड बना हो तो यह सिक्का मुंबई में ढाला गया है। अगर डॉट बना हो तो यह सिक्का नोएडा में ढाला गया है। अगर स्टार बना हो तो यह सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है। और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो यह सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुट्टी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम युकैल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया, और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को
कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुंबई का धारावी इलाका, जहां के लोगों के लिए अक्सर लोग बात क्या करते हैं कि वहां के लोगों को ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, कुछ स्टाइल नहीं होती। अगर उस इलाके से निकल के एक लड़का अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी हेयर स्टाइल के बलबूते पे लोगों को इंप्रेस करके इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स कर ले, तो उस बंदे के लिए एक बार बात करना तो बनता है। बंदे का नाम है समीर मार्क, जिसने 2016 में मात्र 2000 रुपए के सेकंड हैंड फोन से अपनी पिक्स को खींचना शुरू किया और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किया। अपने नाम के पीछे मार्क इसलिए लगाया क्योंकि वो बंदा चाहता था कि एक दिन वो अपनी हेयर स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग सेंस का मार्क दुनिया पे छोड़े, और उसने वो करके दिखा दिया। तो उस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है जिसका नाम है जोनी हॉट डॉग, और वो आपको देसी स्टाइल में, जी हां आपने ठीक सुना, देसी स्टाइल में हॉट डॉग परोसती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक पाव, उसमें हरी और लाल चटनी, और उसके बाद उसमें आलू की टिक्की। मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं विजय सिंह राठौड़ की मेहनत के लिए, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद इस फूड आइटम को पूरे एशिया में 2019 में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए फास्ट फूड आइटम में शामिल करवा दिया, और इसी के लिए उन्हें हांगकांग में बुलाकर सम्मानित भी किया गया। तो विजय सिंह राठौड़ और जोनी हॉट डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला, और वो था क्वारंटाइन। और सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी, तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे, उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी, और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आपके आस